एक्सरसाइज 8.2 में पहले कुछ थ्योरम्स है जैसे मिड पॉइंट थ्योरम, ये पूरे एक्सरसाइज में चलने वाला है। ये थ्योरम के हिसाब से क्या दिया हुआ है, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। एक लाइन अगर दो साइड ट्राइंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है तो वो लाइन थर्ड साइड को पैरेलल है और हाफ ऑफ द थर्ड साइड है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दिस टू साइड्स आर इक्वल, ए एन इज इक्वल टू एन सी। एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए एम इज इक्वल टू एम बी। तो लाइन ज्वाइनिंग एम एन इज वॉट, ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये लाइन एम एन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या हो गया, बी सी हो गया, बिकॉज ए बी मिड पॉइंट में चले गया, एम इज अ मिड पॉइंट, ए सी मिड पॉइंट में चले गया, एन इज अ मिड पॉइंट, तो दो साइड मिड पॉइंट में गया। तो थर्ड साइड क्या हुआ, बी सी हुआ। देखो एम एन इज वॉट, एम एन इज पैरेलल टू बी सी एंड एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, याद रखो, पूरे एक्सरसाइज में चलने वाला है। अब इसका कन्वर्स में दूसरा थ्योरम है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। जो हमने अभी मिड पॉइंट देखा उसका उल्टा कन्वर्स। यहाँ पर क्या दिया, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू सेकंड साइड। यहाँ पर पैरेलल दे दिया है, मिड पॉइंट थ्योरम में पैरेलल प्रूफ किया था, यहाँ पर पैरेलल दे दिया है। तो दो साइड हो गया, एक साइड मिड पॉइंट को चलेगा, दूसरा साइड पैरेलल को। देन इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो थर्ड साइड क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, चीज़ वही है जो हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरम में देखा, मिड पॉइंट थ्योरम में। मिड पॉइंट थ्योरम में दो साइड मिड पॉइंट था तो थर्ड पैरेलल था। यहाँ पर एक मिड पॉइंट एक पैरेलल है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। ओके, और फिर इट्स गिवन एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। एम मिड पॉइंट दे दिया पी आर का और एन एम पैरेलल दे दिया क्यू आर का। तो एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी आर, एन एम इज पैरेलल टू क्यू आर। तो क्या हो जाएगा कन्वर्स के हिसाब से, तो एन ऑल्सो बिकम अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, दैट मीन्स दिस लाइन बाइसेक्ट पी क्यू, थर्ड साइड। ओके, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये फिगर दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और चारों साइड के मिड पॉइंट दिए हुए हैं। आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो चारों साइड के मिड पॉइंट दिए हैं। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस और मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी है। और ए सी क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है। ए सी इज अ डायगोनल। क्या प्रूफ करना है हम लोग को, टू प्रूफ। एस आर इज पैरेलल टू ए सी, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ओके, पी क्यू आर एस को हम लोग क्या बताने का, जो चार मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बताने का। पहले ट्राइंगल ए बी सी ले लो, राइट। तो इन ट्राइंगल ए बी सी व्हाट वी नो, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो लाइन ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ अ थर्ड साइड बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बताया था ना, मिड पॉइंट थ्योरम में दो मिड पॉइंट दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ अ थर्ड साइड एंड पैरेलल टू थर्ड साइड। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। तो पहले ट्राइंगल क्या लिया, ट्राइंगल ए बी सी, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी। इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। फिर दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए डी सी, इसमें भी सेम करेंगे ट्राइंगल ए डी सी में। तो ट्राइंगल ए डी सी में एस द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो लाइन ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट एस आर, हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा एंड पैरेलल टू ए सी हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो दो साइड के दो मिड पॉइंट हो गए, तो वो दोनों लाइन ज्वाइन करेंगे। एस आर क्या हो जाएगा, पैरेलल टू थर्ड साइड, पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। ये भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। भी पॉइंट नंबर 1 में देखो, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, एस आर पैरेलल टू ए सी, दैट मीन्स पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर हो जाएगा। सेकेंड थिंग, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 2, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, बिकॉज बोथ द लाइन इज पैरेलल टू ए सी एंड बोथ द लाइन इज हाफ ऑफ ए सी। तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2। इसको पॉइंट नंबर 2 हमारा क्लियर हो गया। और सेम साइड पैरेलल, सेम साइड कॉन्ग्रेंट। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, अगर एक ही साइड सेम साइड पैरेलल है और वही साइड इक्वल भी है, वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है।
from this property, PQ parallel to SR, PQ is equal to SR. PQR is what? Parallelogram. Reason क्या है? Same side parallel और same side equal. तो simple sum था ये. Exercise 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 तो ओमिट है. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. एक ट्रेपेजियम दिया है, उसमें AB is parallel to DC है, ठीक है, और E is a midpoint of AD है. और क्या गिवन है इसमें? ABCD is a trapezium, AB is parallel to DC, E is a midpoint of AD, E is a midpoint of AD. और एक गिवन है EF is parallel to AB, EF is parallel to AB, ये दिया हुआ है. क्या प्रूफ करने का है? F is a midpoint of BC. तो टू प्रूफ में F is a midpoint of BC. बहुत सिंपल है. पहले तो हम लोग पैरेलल लाइन को देख लेंगे कि DC is parallel to AB, ट्रेपेजियम के साइड्स पैरेलल दिया हुआ है. ओके. सेकेंड थिंग, EF is parallel to AB, EF is parallel to AB. तो EF DC को भी पैरेलल है. What we know? EF is parallel to AB and DC is parallel to AB. तो AB EF को भी पैरेलल है और AB DC को भी पैरेलल है. तो क्या हो जाएगा? EF is parallel to DC हो जाएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका स्टार्टिंग कि EF is parallel to DC बताने का है. तो व्हाट वी नो, AB is parallel to DC, साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम दिया हुआ है, और दूसरा EF is parallel to AB. तो AB दोनों को पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? EF is parallel to DC. इट इज क्लियर. उसके बाद क्या करेंगे? पहले ट्रायंगल ADB लेंगे. इन ट्रायंगल ADB व्हाट वी नो, AB is parallel to EF गिवन है, तो EF में EO आ रहा है, तो EO is parallel to AB. सेकेंड थिंग, E is a midpoint of AD दिया हुआ है. बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा? एक साइड मिडपॉइंट, एक साइड पैरेलल. ये क्या बन जाएगा? मिडपॉइंट बन जाएगा. टोटल तीन चीज़ें ना, दो मिडपॉइंट और एक पैरेलल. तो एक मिडपॉइंट आ गया AD में और AB हो गया पैरेलल. तो DB क्या हो जाएगा? मिडपॉइंट वाला साइड हो जाएगा. देखो O इज अ मिडपॉइंट ऑफ अ DB. फिर ट्रायंगल DCB लेंगे, तो O इज अ मिडपॉइंट ऑफ DB, और हमको पता है EF इज पैरेलल टू DC. अभी हमने जस्ट प्रूफ किया था. तो EF में OF आ रहा है, तो OF इज पैरेलल टू DC. तो DC क्या हो गया? पैरेलल हो गया. DB क्या हो गया? मिडपॉइंट हो गया. O इज अ मिडपॉइंट. तो क्या बचा? BC बचा, तो BC विल बिकम मिडपॉइंट. तो F इज अ मिडपॉइंट ऑफ अ BC. तो तीन चीज़ें, दो मिडपॉइंट और एक पैरेलल. यहाँ पर हम लोग कन्वर्स में क्या रहता है? एक पैरेलल रहता है और एक मिडपॉइंट रहता है. तो बचा हुआ साइड मिडपॉइंट में चले जाएगा, तो बचा हुआ साइड BC है. Therefore F is a midpoint of our BC. अब इसको स्टेटमेंट में उतारेंगे हम लोग. तो गिवन ABCD is a trapezium, AB is parallel to DC, E is a midpoint of AD and EF is parallel to AB. क्या प्रूफ करने का? F is a midpoint of BC. जैसे मैंने बताया, पहले ट्रायंगल ABD लेंगे. पहले हम लोग पैरेलल लाइंस के बारे में बताया. पहले हम पैरेलल लाइंस के बारे में बात करेंगे. तो व्हाट वी नो, AB is parallel to DC. तो AB is parallel to DC, that is given. EF is parallel to AB, that is given. तो AB दोनों को पैरेलल है, तो EF is parallel to DC. इसको पॉइंट नंबर 3 देके रख लो. फ्रॉम कहाँ से आया पॉइंट नंबर 3? फ्रॉम 1 and 2 से आया. अभी ट्रायंगल लो ADB. इन ट्रायंगल ADB व्हाट वी नो, E is a midpoint of AD and EO is parallel to AB. तो व्हाट वी नो, E is a midpoint of AD, that is given, and AB is parallel to EF, that is given. तो EF में EO आ रहा है, तो AB is parallel to EO. तो क्या हो जाएगा? O is a midpoint of DB. पॉइंट नंबर 4 दे दो इसको. कैसे आया? बाय कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम. अभी ट्रायंगल DBC लेंगे. ओके. इन ट्रायंगल DBC व्हाट वी नो, O is a midpoint of DB फ्रॉम पॉइंट नंबर 4 and EF is parallel to BC फ्रॉम पॉइंट नंबर 3. तो EF में OF आ रहा है, तो OF is parallel to DC. Okay, now see this. EF is parallel to OC, that is from point number 3. Okay, EF is parallel to DC, that is from point number 3. तो EF is parallel to DC from point number 3. तो EF में क्या आ रहा है? OF आ रहा है ना, तो OF is parallel to DC होता है. And O is a midpoint of DB from point number 4. Point number 4 में O is a midpoint of DB. तो एक मिडपॉइंट हो गया, एक पैरेलल हो गया, तो कन्वर्स के हिसाब से थर्ड साइड मिडपॉइंट हो जाएगा ना. Therefore, F is a midpoint of BC by converse of midpoint theorem.
दिस क्लियर, ये प्रूफ करने का था एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5, एक पैराग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी, ओके, या एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ डी सी, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ये डायगोनल है डी बी, डायगोनल में 2 पॉइंट है पी एंड क्यू। हमको प्रूफ करने का है कि डी बी डायगोनल को इस ट्राइसेक्टेड मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये प्रूफ करने का। तो ये सब में सबसे पहले हम लोगों को ना ए ई सी एफ इसको पैराग्राम बताना पड़ेगा, तो सम इजिली सॉल्व हो जाएगा। किसको पैराग्राम बताना पड़ेगा? ए ई सी एफ को पैराग्राम बताना पड़ेगा, ओके। तो पहले गिवन क्या है, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या प्रूफ करना है? सेगमेंट ए एफ एंड सेगमेंट ई सी ट्रांसेक्ट बी डी, ये सेगमेंट एफ ए एंड सेगमेंट ई सी क्या कर रहा है? ट्रांसेक्ट कर रहा है डी बी को। इसका मतलब क्या हुआ? डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये प्रूफ करने का। ना प्रूफ मैंने जैसा बताया कि पहले हमको क्या करने का है, ए ई सी एफ को पैराग्राम बताने का। ए किस में आ रहा है? ए बी में आ रहा है। एफ सी किस में आ रहा है? डी सी में आ रहा है। एंड व्हाट वी नो, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इसका मतलब ए इज पैरेलल टू एफ सी। सेकेंड थिंग, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, हमको पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम्स आर इक्वल। तो ए ई क्या है? हाफ ऑफ अ ए बी, एफ सी क्या है? हाफ ऑफ अ डी सी, तो दोनों का हाफ भी इक्वल हो जाएगा। तो सेम साइड ए इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, ए इज पैरेलल टू एफ सी हो जाएगा। तो सेम साइड पैरेलल, सेम साइड इक्वल, तो क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ पैराग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टेटमेंट में उतारेंगे। जैसे मैंने बताया था, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम ए बी सी डी आर पैरेलल। तो ए ई कहाँ आ रहा है? ए बी में आ रहा है। एफ सी कहाँ आ रहा है? डी सी में आ रहा है। तो ए इज पैरेलल टू डी सी। सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी और डी सी ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम ए बी सी डी। तो इसका हाफ करो, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हाफ टू बोथ द साइड। हाफ ऑफ ए बी क्या होता है? ए ई होता है। हाफ ऑफ डी सी क्या होता है? एफ सी होता है, बराबर ना। ए ई हाफ हो जाएगा ए बी का और एफ सी हाफ हो जाएगा डी सी का। ठीक है, इसको पॉइंट नंबर 2 दे दो। रीजन क्या? एफ एंड ई और मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड ए बी, ओके। नाउ ए ई इज इक्वल टू एफ सी हो गया पॉइंट नंबर 2 में, और पॉइंट नंबर 1 में ए ई पैरेलल टू एफ सी हो गया। दैट मीन्स सेम साइड पैरेलल, ए ई इज पैरेलल टू एफ सी, सेम साइड इक्वल, ए इज इक्वल टू एफ सी। नो, तो क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ क्या बन गया? पैराग्राम बन गया। रीजन क्या है? सेम साइड पैरेलल एंड सेम साइड इक्वल, ओके। नाउ अभी पी को मिड पॉइंट बताने का है, तो पहले हम लोग पी को मिड पॉइंट बताएंगे डी क्यू का। तो पी को मिड पॉइंट बताएंगे डी क्यू का, दैट मीन्स डी पी इज इक्वल टू पी क्यू आएगा। तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा मुझको? ट्रायंगल डी क्यू सी लेना पड़ेगा, जिसके अंदर पी बताएंगे मिड पॉइंट डी क्यू का। तो इन ट्रायंगल डी क्यू सी व्हाट वी नो, पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी। अभी हम लोगों ने बताया पैराग्राम है ए ई सी एफ, तो पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी। सेकेंड थिंग, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी दिया हुआ है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा? पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू हो जाएगा। तो डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। इसको स्टेटमेंट में लेंगे तो जैसे मैंने बताया, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी, पी एफ इज पैरेलल टू क्यू सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम ए ई सी एफ। तो एक मिड पॉइंट में साइड गया, एक पैरेलल में साइड गया, तो क्या बचा? देखो पी इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। क्या रीजन है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पी मिड पॉइंट हो गया पी क्यू का, तो पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू, डी क्यू का मिड पॉइंट हो गया पी। तो डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। देखो डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब दूसरा ट्रायंगल हो ए पी बी। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग? ए पी बी लेंगे। क्यू, हमको अभी क्यू बताने का मिड पॉइंट पी बी का। अभी हमने बताया डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, अभी बताने का पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। तो पी क्यू और क्यू बी कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है? ट्रायंगल ए पी बी में आ रहा है। तो सेम मेथड में ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिया हुआ है, ए पी इज पैरेलल टू ई क्यू, दैट इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम ए ई सी एफ। तो क्या हो जाएगा? क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी बी हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। इट इज क्लियर? तो कौन सा ट्रायंगल लिया? ट्रायंगल ए पी बी लिया। व्हाट वी नो, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी दिया हुआ है, ए पी इज पैरेलल टू ई क्यू, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैराग्राम ए ई सी एफ, ओके। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी बी हो जाएगा। क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी बी, दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। कौन से थ्योरम से हो गया? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
तो क्या हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। इसको पॉइंट नंबर 4 दे दो। पॉइंट नंबर 3 में डीपी पी क्यू को इक्वल है, पॉइंट नंबर 4 में पी क्यू क्यू बी को इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो जाएगा फ्रॉम पॉइंट नंबर 3 एंड 4। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से फिगर दिया है। ये फिगर है P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC एंड S इज अ मिड पॉइंट ऑफ SD। क्या प्रूफ करने का है? अगर हम लोग मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो PR बाइसेक्ट XQ, सब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने का। और क्या प्रूफ करने का? PR बाइसेक्ट XQ। DB क्या है? डायगोनल है। बहुत सिंपल है। हम लोग पहले ट्रायंगल ADB लेंगे। व्हाट वी नो, SP इज अ लाइन ज्वाइनिंग टू मिड पॉइंट, इज पैरेलल टू थर्ड साइड and half of a third side. So SP is what? Parallel to DB and SP is what? Half of a DB. फिर triangle DCB लेंगे। R is a midpoint, Q is a midpoint. The line joining two midpoint RQ is parallel to DB हो जाएगा and half of a DB हो जाएगा। तो SP भी parallel to DB and half of a DB, RQ भी parallel to DB and half of a DB. तो SP is parallel to RQ हो जाएगा and SP is equal to RQ हो जाएगा। सेम साइड पैरेलल, सेम साइड इक्वल, तो SPQR पैरेललोग्राम बन जाएगा। एक बार SPQR पैरेललोग्राम बन गया तो व्हाट वी नो प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, therefore PR बाइसेक्ट SQ। अब इसको हम लोग स्टेटमेंट में उतारेंगे। तो गिवन क्या, PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ AB BC DC एंड AD। क्या प्रूफ करना है? PR बाइसेक्ट XQ। ओके, पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? पहले ट्रायंगल लेंगे ADB। S is a midpoint of AD, P is a midpoint of AB. तो P is a midpoint of AB and S is a midpoint of AD. तो क्या हो जाएगा? SP is parallel to DB and SP is equal to half of a DB by midpoint theorem। इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो। फिर ट्रायंगल DBC लेंगे, उसमें भी R is a midpoint of BC and Q is a midpoint of BC। What we know, R is a midpoint of a DC and Q is a midpoint of BC। तो लाइन joining to midpoint, so line joining to midpoint, that is RQ, will be what? Half of a DB and parallel to the DB. So line joining to midpoint, that is RQ, half of a DB and parallel to DB, parallel to DB. तो यहाँ पर देखो, R is the midpoint of a DC, Q is the midpoint of BC. तो RQ is parallel to DB and RQ is equal to half of DB। इसको पॉइंट नंबर 2 दे दो by midpoint theorem। तो from 1 and 2 what we know, SP is parallel to RQ हो जाएगा, दोनों भी DB को पैरेलल है, एंड SP is equal to RQ हो जाएगा, दोनों भी हाफ ऑफ DB है। तो फ्रॉम 1 and 2, तो सेम साइड पैरेलल, सेम साइड इक्वल, तो क्वाड्रेंटल SRQP इज पैरेललोग्राम। व्हाई? सेम साइड पैरेलल, सेम साइड इक्वल। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, therefore PR बाइसेक्ट SQ। रीजन इज डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ये फिगर दिया नहीं, फिगर हम लोग को बनाना है। कैसे हम लोग को फिगर ड्रॉ करना है? एक ट्रायंगल दिया है ABC, एंगल C 90 है, तो ट्रायंगल बनाओ ABC और एंगल C को 90 रखो। और क्या किया मैंने? M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AB पे एक M पॉइंट लो जो मिड पॉइंट है AB का। ओके, और क्या दिया? BC इज पैरेलल टू DM, तो BC इज पैरेलल टू DM और DM को ज्वाइन करो। अपनी तरफ से M से एक लाइन ड्रॉ करो MD, दैट इज पैरेलल टू BC। तो फिगर कंप्लीट हो गया। ABC MD इज पैरेलल टू BC, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, क्या प्रूफ करना? टू प्रूव दैट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, D को बताने का मिड पॉइंट AC का। और क्या प्रूफ करने का? DM इज परपेंडिकुलर टू AC, DM इज परपेंडिकुलर टू AC एंड एंगल D को 90 बताने का। और एक और प्रूफ करने का, CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो CM को ज्वाइन करो, हमको बताने का CM इज इक्वल टू MA, और वो दोनों मिलके क्या हाफ ऑफ AB है। ये तो पता है AM इज व्हाट? हाफ ऑफ AB, बिकॉज M इज अ मिड पॉइंट। तो AM को CM से इक्वल कर दो तो ऑटोमेटिकली थर्ड प्रूफ हो जाएगा। उसके लिए दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ट्रायंगल MDC और ट्रायंगल MDA, दोनों कॉम्बिनेट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट प्रूफ स्टार्ट करते हैं, क्या बताने के लिए? D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो पूरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABC। ओके, कंस्ट्रक्शन में क्या करने का है? जॉइंट CM, जैसे मैंने डॉटेड लाइन से किया जॉइंट CM। तो प्रूफ में पहले पूरा ट्रायंगल लो ABC। व्हाट वी नो, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC इज पैरेलल टू DM। M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC इज पैरेलल टू DM। तो एक पैरेलल आ गया, एक मिड पॉइंट आ गया, तो थर्ड साइड क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। तो D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
देखो डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दिस किया तो फर्स्ट प्रूफ हो गया, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, नाउ व्हाट वी नो, डी सी इज पैरेलल टू डी एम। व्हाट वी नो, बी सी इज पैरेलल टू डी एम। बी सी इज पैरेलल टू डी एम। ए सी को ट्रांसवर्सल ले लो तो इंटीरियर एंगल हो जाएगा बी सी डी और एम डी सी। ओके, वही किया है, बी सी इज पैरेलल टू डी एम, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल। तो बी सी डी प्लस एम डी सी बोथ आर इंटीरियर एंगल, दैट इज 180। बी सी डी इज 90, तो एम डी सी क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, तो एम डी सी विल बी 90, तो एंगल डी विल बी, एम डी सी विल बी 90। दैट मीन्स एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। दैट मीन्स डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। इसको पॉइंट नंबर, ये पॉइंट नंबर 2 प्रूव हो गया, ये सेकेंड वाला प्रूव हो गया। ओके, फिर दो ट्राइंगल लेंगे थर्ड प्रूफ के लिए। दो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, एम डी सी और एम डी ए। एम डी इज इक्वल टू एम डी कॉमन साइड। कौन सा दो ट्राइंगल लिया मैंने ट्राइंगल लिया एम डी सी और ट्राइंगल एम डी ए। व्हाट वी नो, एम डी इज इक्वल टू एम डी कॉमन साइड, एंगल एम डी सी इज इक्वल टू एंगल एम डी ए, बोथ इज 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल एम डी सी एंड ट्राइंगल एम डी ए, एम डी इज इक्वल टू एम डी कॉमन साइड, एंगल एम डी सी इज इक्वल टू एंगल एम डी ए, बोथ आर 90। हमको पता है डी एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी सी इज इक्वल टू डी ए बिकॉज डी इज अ मिड पॉइंट। हम लोगों ने प्रूव किया ना यहाँ पर डी इज अ मिड पॉइंट फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। तो डी सी इज इक्वल टू डी ए, डी इज अ मिड पॉइंट। तो ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट, ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। देखो ट्राइंगल डी एम सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी एम ए बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। देखो सी एम इज इक्वल टू एम ए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समझ में आ गया, ये ट्राइंगल में एम डी सी, ट्राइंगल एम डी ए में एम डी इज इक्वल टू एम डी कॉमन साइड और एंगल एम डी सी इज इक्वल टू एंगल एम डी ए, बोथ आर 90 बिकॉज डी एम इज परपेंडिकुलर टू एम ए एंड डी सी इज इक्वल टू डी ए, दैट डी इज अ मिड पॉइंट। तो कौन सा टेस्ट से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड से। तो क्या करेंगे, सी एम इज इक्वल टू एम ए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट पार्ट। तो सी एम इज इक्वल टू एम ए हो गया और एम ए क्या है, हाफ ऑफ ए बी। देखो सी एम और एम ए दोनों इक्वल है। देखो सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। देखो सी एम इज इक्वल टू एम ए हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एम ए क्या है, हाफ ऑफ ए बी बिकॉज एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम ए किसको इक्वल है, एम एस सी एम को इक्वल है। देखो सी एम इज इक्वल टू एम ए, बोथ विल बी हाफ ऑफ ए बी। ओके,